गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो टाइम आ चुका है आपका जो क्विज कंपटीशन हुआ था उसका रिजल्ट बताने का। तो बहुत दुख की बात है कि किसी के भी जो वो फुल मार्क्स नहीं है। मैंने बोला था कि जिस किसी के भी 50 में से 50 आउट ऑफ 50, तो 50 में से 50 मार्क्स आएंगे तभी जो वो आपको कुछ ना कुछ इनाम के तौर पर मिलेगा। तो मैं तो सोच रहा था कि कुछ ना कुछ इनाम जो वो दिया जाए, लेकिन मेरे लिए अच्छी बात है क्योंकि मुझे जो वो किसी को भी कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। तो लेकिन आप सबके लिए जो वो जिस किसी ने भी जो वो एग्ज़ाम दिया है, सॉरी ये क्विज़ जो वो दिया है, 25 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन जो वो 2 मार्क्स का था। तो जिस किसी ने भी दिया है उसके लिए जो वो सोचने वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं था कि ज़्यादा टफ क्वेश्चन है। उन सभी क्वेश्चन को जो वो डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए जो वो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको जो वो बहुत कुछ जो वो जानने को मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा मार्क्स जो वो किसके हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है क्विज कंपटीशन यूनिटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। वैसे तो 9th 10th वालों के लिए जो वो क्रिएट किया गया था, लेकिन यूट्यूब वाले भी जो वो बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे लोगों ने जो वो इस क्विज को दिया है बहुत अच्छे से। बहुत ऐसा नहीं है कि 50 मार्क्स नहीं आए, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मेरे ख्याल से हर किसी के बस की बात तो नहीं थी, क्योंकि आपने अगर गूगल के पर भी सर्च किया होगा तब भी आपको जो वो उसका एग्जैक्ट आंसर जो वो नहीं मिला होगा। तभी तो मैंने जो वो इसको जो भी आंसर थे वो जो वो हाइड करके रखे थे, नहीं तो आपने जो वो कुछ ना कुछ करके जो वो उनको ठीक कर देना था। ठीक है, लेकिन किसी के भी फुल मार्क्स नहीं है, लेकिन ऐसे मार्क्स हैं जैसे 45 के आसपास है, 48 के आसपास है। ठीक है, जैसे 40 बहुत सारे लोगों के जो वो बहुत सारे बच्चों के जो वो नंबर है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ईमेल आईडी आपको डालना था। ईमेल आईडी वैसे ज़रूरी थी नहीं, लेकिन ये जो वो गलती से रिक्वायर्ड में चली गई थी, तो ईमेल आईडी भी जो वो ज़रूरी हो गई थी। तो यहाँ पे आपने कुछ आप अपना जो वो नेम डालना था। अगर किसी ने जो वो अभी एग्ज़ाम नहीं दिया है, सॉरी ये जो क्विज़ है वो जो वो नहीं दिया है, वो जो वो दे सकते हैं। लेकिन अब जो वो मैं आंसर क्योंकि बता रहा हूँ, आंसर मैंने बता दिए हैं, तो जो वो अब किसी को अब शायद आपके फुल मार्क्स आ जाएं तो जो वो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो मैंने बोला था कि 8 बजे आपको जो वो रिजल्ट बता दिया जाएगा। 8 बजे जो आपको वीडियो मिलेगी उसमें सभी क्वेश्चन जो वो डिस्कस करेंगे, उनके आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो 7:25 हो गए हैं, अभी भी 5 मिनट का टाइम है, लेकिन जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी तब तक जो वो 8 बज चुके होंगे। तो यहाँ पे आपने क्लास डालना था, क्लास या कुछ भी जो जिस किसी का कोई क्लास है नहीं पढ़ चुके हैं वो जो वो कुछ और डाल सकते थे, स्टेट का नाम या कुछ और सेक्शन में जो आप अपनी क्वालिफिकेशन ये डाल सकते थे कुछ भी। फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ इंडिया इन प्रेजेंट। तो देखिए इसका जो आंसर होना था वो होना था 28 एंड 8। 28 एंड 8 जो वो यूनियन टेरिटरी है हमारी। 28 और 8 साथ साथ में मैं टिक करता रहूँगा। फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा पूरा ग्राफ जो आपने बनाया। ठीक है, जो भी मतलब कि जो भी ग्राफ था, जो भी ग्राफ क्रिएट हुआ है, मतलब कि कितने लोगों ने, कितने परसेंट लोगों ने जो कोई क्वेश्चन गलत किया है, कितने परसेंट। अच्छा ऐसा करते हैं कि साथ साथ में उस ग्राफ को भी देखते हैं, तब जो वो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे टोटल पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का जो वो यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है। मीडियन रेंज, मीडियन और रेंज यहाँ पे पॉइंट्स का स्कोर दिया गया है। फ्रिक्वेंटली मिस्ड क्वेश्चन, तो ये था जैसे मिस्ड क्वेश्चन जो वो जैसे 20 आउट ऑफ 53 जिन्होंने जो क्वेश्चन मिस किए हैं वो भी यहाँ पे सब कुछ वो आ चुका है। ये देखिए एक ग्राफ है हर एक क्वेश्चन का। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का जो वो ग्राफ है, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन से बताता हूँ। तो यहाँ पे नीचे चलते हैं, यहाँ पे स्कोर भी दिया गया है। देखिए ईमेल आईडी और साथ में जो वो स्कोर आया है 10 आया है, किसी का 38 है, किसी का 26 है, किसी का 12 है, 34 है, 44 भी है। देखिए यहाँ पे लीला शर्मा है कोई, मतलब ईमेल आईडी है, दिया तो किसी बच्चे ने होगा या तो आपने खुद दिया होगा। 42 भी है, बहुत अच्छे नंबर है 42। 40 भी है, 40 भी ठीक नंबर है, मतलब कि 50 में से ये देखिए 46 है यहाँ पे, KLATA 47 45 @gmail। ये जो इनके शायद मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मार्क्स है 46। ये 46 वाला सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे 50, अच्छा ये तो मेरी ईमेल आईडी है, तो ये मैंने जो वो ऐसे ही चेक करने के लिए बीच में दे दिया था। यहाँ पे 50 आउट ऑफ 50 है। बाकी नीचे अगर चेक करें तो नीचे 38 भी ठीक है, यहाँ पे 48 है। ये वही है DLAT है जिसने वो पहले दिया था, उसने फिर से दिया तो 48 आए। एक क्वेश्चन फिर से गलत हो गया,
ये फिर से जो उसने 5वीं बार शायद दिया तो 48 ही आया, एक क्वेश्चन फिर भी गलत हो गया। ठीक है, तो इसने जब वो कोशिश की है बहुत अच्छी। 48 नंबर जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा नंबर है। नेक्स्ट नीचे देखते हैं, यहाँ पे नाम भी है, देखिए डिम्पल, ज्योति, नक्षिता, प्रियंका, शुभम, समीक्षा, पीयूष, लितेश, हेमलता, आर्यन, डिम्पल। तो बहुत सारे हैं और भी यहाँ पे आगे की तरफ देखें तो बहुत सारे रिस्पॉन्स जो वो मिले हैं। क्लास भी है, 9th है, कई 7th है, छोटे बच्चों ने भी इसमें जो वो कई बहुत सारे बच्चों ने जो वो इसको दिया है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपको सभी को ही पता होने चाहिए थे, तो इसलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जल्दी जल्दी से डिस्कस करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा, चौड़ा तो नहीं लंबा हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट एंड यूटीज ऑफ इंडिया इन प्रेजेंट। तो प्रेजेंट की बात हो रही है, आज जो वो इंडिया में कितने स्टेट है और कितने यूटीज है, कितने राज्य है और कितने जो वो केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए यहाँ पे ये अच्छी बात है कि यहाँ पे जो वो देख सकते हैं आप ग्राफ, जो वो 46 पर जा रहा है, मतलब कि अच्छा ग्राफ है आगे तक। जो वो ये सेकंड क्वेश्चन 28 और 8 वाला जो वो बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे लोगों ने ठीक किया है। लेकिन ये भी जो वो 2%, 3.8% बच्चों ने जो वो ये फर्स्ट वाले पे भी टिक किया है, और 9.4% ने जो वो शायद 5 ने जो वो इस पर भी टिक किया है। ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है। अपने स्टेट के बारे में, अपने इंडिया के बारे में तो पता होना चाहिए। आपको पहले भी बताया है कि देखिए पहले जो वो 29th स्टेट जो वो हमारा तेलंगाना ही बना था। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ उसके बाद, देखिए 29th स्टेट जो वो तेलंगाना बना था। आप जो वो 2 जून की डेट जो वो आप याद रखते हैं, 2 जून 19 नहीं 2014। ठीक है, मोदी ने जो वो क्या किया कि तेलंगाना को अलग कर दिया आंध्र प्रदेश से। ठीक है, 2 जून 2014 को। फिर क्या हुआ, जब एक स्टेट और बन गया आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकला 29 स्टेट, तो 29 स्टेट हो गए, सीधी जैसी बात है 29 हो गए। फिर जो वो देखिए क्या हुआ, जब जो बीच में जो वो एक जैसे स्टेट जो वो 29 थे, इस टाइम तक स्टेट 29 हो गई। इसके बाद बीच में क्या हुआ कि जब दादरा और नगर हवेली, ठीक है, दादरा और, अब मैं यूनियन टेरिटरी की बात बता रहा हूँ, दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप। ठीक है, मैं यहाँ पे ढंग से नहीं लिख पा रहा हूँ, आप जो वो सुनने पे ज़्यादा ध्यान दें। दमन और द्वीप, ठीक है, ये दोनों जो वो ये जो दादरा और नगर हवेली है जो वो यहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर जो वो यहाँ जैसे पड़ता है, बाकी जो वो ये दमन और द्वीप जो वो आगे पड़ता है, आगे जो वो गुजरात की बाउंड्री से लगता है। ठीक है, आर पार है, बीच में समुद्र है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया। अगर आपसे पूछे कि मर्ज कब हुआ है, ठीक है, कई बच्चों को ये पता नहीं है कि मर्ज कब हुआ। मर्ज का मतलब है दोनों को आपस में विलय कर दिया गया। अब जो वो इन दोनों को एक ही यूटीज में काउंट किया जाएगा, तो दादरा और नगर हवेली, दमन और द्वीप। ठीक है, तो इनको जो वो कब किया गया, तो 71th जो भी हमारा गणतंत्र दिवस था, उस दिन जो वो इसकी घोषणा कर दी थी, गणतंत्र दिवस। तो आपको पता है कि हमारा गणतंत्र दिवस जो हम लोग कब से मना रहे हैं, 1950 से। 1950 को पहला बनाया हमने, तो 1950 से 2020 तक जो वो, मतलब कि 1950 से 2020 के बीच में जो कितने हो गए, 70 ईयर हो गए। ये जो 1950 वाला ईयर हमने पहला बनाया था, इसलिए जो 71 जो हम लोग 220 को मनाएंगे, 2020 को मनाएंगे। तो इसलिए आप ऐसे याद रखिए कि 71 जब गणतंत्र दिवस हमने मनाया, तब जो वो इसको मर्ज करने की जो वो घोषणा कर दी थी हमारे नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद रखिए। फिर जो वो क्या हुआ, देखिए पहले जो वो हमारे पास 7 यूनियन टेरिटरी थी, याद रखिए 7 ही थी। ठीक है, फिर जो वो जैसे ये मर्ज हुआ, तो जो वो कितनी होगी, 6 हो गई। ठीक है, 7 यूनियन टेरिटरी 6 हो गई, क्योंकि मर्ज हो गया तो 2 की 1 बन गई, तो 6 हो गया। अब देखिए बाद में क्या हुआ, आपको बताया फिर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर जे और के, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो वो, जम्मू कश्मीर को तोड़ करके जम्मू कश्मीर स्टेट था। अब देखिए 29 स्टेट थे, जम्मू कश्मीर टूट गया, कितने बचे, 28 बचे। स्टेट 28 ही है, लेकिन ये जो जम्मू कश्मीर टूट गया, यहाँ पे 2 यूटीज में जो वो ये बंट गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, लद्दाख की कैपिटल जो वो लेह है, और हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर लिया है बहुत अच्छे से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में। इसके जो भी राज्य पशु है कौन है, स्नो लेपर्ड, जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश का भी है। इसके बारे में डिटेल में हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो जो लद्दाख है यहाँ पे, सॉरी, इस जम्मू कश्मीर और लद्दाख,
जम्मू कश्मीर और JK एंड लद्दाख जो वो जो 2 यूटीज बन गई। देखिए पहले जो वो कितनी थी, 6 थी, 6 हो गई थी, फिर जो वो 7 और 8 2 यूटी और बन गई, तो 8 हमारी यूटी है, और यहाँ पे जो वो हमारे 8 फिर जो वो स्टेट बचे, सॉरी 28 जो वो स्टेट बचे। तो 28 स्टेट और यूटीज़ को जो वो आप याद रखिए। ऐसे जो वो अगर आप याद रखेंगे तो जो वो याद रहेगी चीज़ें। और तेलंगाना की जो कैपिटल है वो जो वो हैदराबाद है। हैदराबाद जो वो पहले आंध्र प्रदेश की हुआ करती थी, लेकिन जैसे ये अलग हुआ तो हैदराबाद जो वो तेलंगाना में चला गया। ये जो आंध्र प्रदेश था इसको अलग कैपिटल बनाना पड़ी। इसकी जो कैपिटल है वो अमरावती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो वो यहाँ पे 28 और 8 यूटीज हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा हमने डिस्कस कर लिया, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, जल्दी जल्दी से डिस्कस करेंगे ताकि जल्दी से ख़त्म हो जाए। बाकी डिटेल में जो वो बाद में अगर आप चाहो तो डिस्कस कर लेंगे। विच ऑफ दिस गैस कैन चेंज योर वॉइस मोमेंटरीली इफ़ इनहेल्ड। मतलब कि जब हम कोई किस गैस को जो वो अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं अपने अंदर, जैसे ऑक्सीजन अंदर जा रही है, प्योर तो नहीं जा रही है, नाइट्रोजन ज़्यादा जा रही है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी गैस है जिसे हम अपनी वॉइस को चेंज कर सकते हैं, अपनी आवाज़ जो वो चेंज हो जाती है। तो ये भी हमने जो पहले डिस्कस कर लिया था, हीलियम जो है एक ऐसी गैस है। क्योंकि हीलियम जो आपको बताया कि सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन के बाद, हाइड्रोजन सबसे हल्की है, लेकिन हीलियम दूसरे नंबर पर आता है। दूसरा एटॉमिक नंबर जो वो किसका है, हीलियम का है, 2, ठीक है। तो हीलियम जो वो हल्की होने के कारण जो वो जब हम अंदर लेंगे तो फास्ट ट्रैवल करेगी, हल्की होने के कारण जो वो फास्ट ट्रैवल करेगी, फास्ट ट्रैवल करेगी तो हमारा जो वॉइस बॉक्स होगा वहाँ से एकदम से निकलेगी, वाइब्रेशन होगी, और हम जब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ भी कुछ अलग ही सी निकलेगी, पतली जैसी आवाज़ निकलेगी, ठीक है। तो आवाज़ चेंज करने का जब तक असर होगा तब तक रहेगा, जब ख़त्म हो जाएगा तब जब वो आवाज़ ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक बार ले लिया और आप अपना आवाज़ जो आपने चेंज कर दी, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज़ कॉल्ड व्हाट। तो ये भी बहुत सारे मतलब कि मैक्सिमम का तो ठीक ही है। कोरोमंडल जो वो यहाँ पे हमारे साउथ ईस्टर्न कोस्ट में पड़ता है, ठीक है। कोरोमंडल जो उड़ीसा वाला जो पोर्शन है उस साइड साउथ ईस्टर्न है। तो साउथ ईस्टर्न कोस्ट है, तो क्योंकि साउथ ईस्टर्न, क्योंकि ऊपर से जो वो नीचे की तरफ जब जाएंगे तो उड़ीसा के साथ वाली जो बाउंड्री है वही जो वो पहले काउंट होगी, तो साउथ ईस्ट बोला जाएगा उसको। तो ये जो रीजन होगा वो जो वो कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है, इसको आप याद रखिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। तो वेस्ट बंगाल से जाती है, छत्तीसगढ़ से जाती है, गुजरात से जाती है, उड़ीसा जो वो थोड़ा नीचे चला जाता है, उड़ीसा से जो वो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं जाती है। कर्क रेखा। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ हिस्टोरिया एनिमेलियम। फादर ऑफ बायोलॉजी भी मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा था ताकि आपको जो अच्छे से पता लग जाए, दोनों ही क्वेश्चन जो वो क्लियर हो जाए कि हिस्टोरिया एनिमेलियम इसके जो वो ऑथर और बायोलॉजी के ऑथर जो वो सेम ही है। तो आपने जो बायोलॉजी के ऑथर से जो वो आपने कर लिया होगा, एरिस्टोटल, अरस्तु जो वो इसके फादर माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे था, हु इज द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो जो भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, और साथ में देखिए यहाँ पे लिखा है केमिकल एंड फर्टिलाइजर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी की बात है, प्रेजेंट की, तो डॉक्टर मनसुख मंडविया जो वो बने हैं, ठीक है। ये भी डॉक्टर भारती प्रवीण परमार, ये भी जो वो प्रेसिडेंट है शायद किसी के इसी संस्था के। गोविंद सिंह ठाकुर जो वो हमारे हिमाचल प्रदेश के हमारे हिमाचल प्रदेश के जो वो है शिक्षा मंत्री है, गोविंद सिंह ठाकुर, ठीक है। इसको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक शिक्षा मंत्री जो वो हमारे राज्य का पूछे, हमारे सॉरी राज्य का नहीं, राज्य का तो वो गोविंद सिंह ठाकुर हो गया हिमाचल प्रदेश का, लेकिन अगर इंडिया का पूछे तो इंडिया का जो वो कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए। अगर पूछे कि हिमाचल का जो वो स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो डॉक्टर राजीव सैजल को आप याद रखिए, डॉक्टर राजीव सैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉय विल बी बॉर्न व्हेन। देखिए हमारे अंदर, आदमी के अंदर जो वो 44 जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, वो जो वो सेम होते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे वो बॉयस हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, 44 जो वो सेम ही होते हैं। लेकिन एक जो जोड़ा होता है गुणसूत्र का, एक जो क्रोमोसोम का जोड़ा होता है, वो जो वो मेल में अलग होगा, फीमेल में अलग होगा। मेल में होगा XY और फीमेल में होगा XX। तभी तो ये दोनों मिलकर जो वो या तो कभी XX मिलेगा तो जो वो लड़की पैदा होगी, अगर यहाँ का Y और उसका जो वो X मिलेगा तो जो वो XY मतलब कि लड़का पैदा होगा, ठीक है। तो XY मतलब कि लड़का, XX मतलब कि लड़की। तो XY क्रोमोसोम, अब बॉय जो वो बॉर्न होगा जब XY क्रोमोसोम होगा। टोटल अगर पूछे क्रोमोसोम कितने हैं, जोड़े कितने हैं, 46 है,
ठीक है। 44 जो वो सेम ही है दोनों में। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया स्टमक, हमारे स्टमक में, हमारे पेट में जो ऐसे जो बैक्टीरियाज होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ खा देते हैं जो पचती नहीं है थोड़ी अच्छे से, तो वो कौन पचाता है, वो जो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है। तो मैक्सिमम का ये भी ठीक ही है, अच्छी बात है। नेक्स्ट है विटामिन इज अबेंडेंट इन काउज मिल्क, तो काऊ के मिल्क में जो वो कौन सी विटामिन ज़्यादा होती है। देखिए यहाँ पे जो वो थोड़ा सा आपको नहीं पता होगा, विटामिन बी जो वो काऊ के मिल्क में पूछे तो विटामिन बी है। अगर ऐसे ही मिल्क की पूछे, मतलब कि बाकी अदर में भी पूछे, तो विटामिन डी इसका राइट आंसर होगा। तो इसको आपने ध्यान से सोचना था पहले सर्च करके, लेकिन फिर भी जो वो आपके फुल मार्क्स नहीं आ पाए। अच्छी बात है मेरे लिए। विटामिन मतलब कि काऊ के मिल्क में सबसे ज़्यादा विटामिन बी होती है, याद रखिए। चॉकलेट जो हमारी चॉकलेट जब हम खाते हैं तो उसमें जो वो एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे हेल्थ के लिए जो वो ठीक नहीं होती है। मतलब कि हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती है। हाई अमाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, सबसे ज़्यादा चॉकलेट में क्या होता है, वो चीज़ जो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो निकेल जो वो सबसे खतरनाक चीज़ है हमारी, इसमें सबसे ज़्यादा वो होती है, वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती। आगे लिखा है डंग गैस। डंग गैस मतलब कि जो गोबर गैस है, गोबर की गैस है, बायोगैस है, उसमें जो वो सबसे ज़्यादा क्या होता है। मैक्सिमम का ये ठीक होना चाहिए था, लेकिन फिर भी जो वो 11 ने जो वो ये गलत कर दिया है, 20% ने गलत करके रखा है। मीथेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टर्न ऑफ सेंचुरी। तो ये पूछ रहा है कि प्रेसिडेंट कौन था, राष्ट्रपति कौन था जब हम 20th सेंचुरी से 21st सेंचुरी के बीच में जा रहे थे। तो KR नारायण जो वो 20th सेंचुरी हुई हमारी 1901 से लेकर के 2000 तक, इसको बोलेंगे 20th सेंचुरी। आप ऐसे याद रखिए, ऐसा मत सोचिए कि 20th सेंचुरी जो वो 2001 से होगी, नहीं। 1901 से लेकर के 2000 तक जो वो एक 20th सेंचुरी है। 21st सेंचुरी अभी चली हुई है, क्योंकि 2001 से लेकर के 3000 तक जो वो 2100 तक जो वो 21st सेंचुरी होगी, 21 सेंचुरी होगी। तो ये पूछा है, मतलब कि ये बात हो रही है 2000 की बात हो रही है। उस टाइम 2000 से 2001 के बीच में कौन था हमारा राष्ट्रपति। के आर नारायणन जो वो हमारे राष्ट्रपति थे उस टाइम की बात है। रामनाथ कोविंद तो अभी है प्रेजेंट में। विच ऑफ दिस पिलग्रिम्स साइट्स इज क्लोज टू द सी। तो द्वारका जो वो हमारे गुजरात के आसपास जो वो सी के नज़दीक पड़ता है। पिलग्रिमेज साइट है एक। उज्जैन आपको बीच में पड़ता है, बोध गया ये वैसे एक नदी के किनारे है, लेकिन यहाँ पे पूछा था क्लोजेस्ट टू द सी के नज़दीक कौन सा जो यहाँ पे हमारा धार्मिक स्थल है। तो अमरनाथ हो गया, कन्याकुमारी हो गया, चाहे बोध गया हो गया, चाहे उज्जैन हो गया, उज्जैन। तो ये सभी जो वो बीच में पड़ते हैं, लेकिन ये द्वारका जो वो हमारे गुजरात साइड, ये भी बहुत सारे काफ़ी का जो वो ठीक है आंसर। आगे देखिए हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था वो जो वो मोहम्मद अली जिन्ना ही था, ठीक है। उस टाइम लॉर्ड माउंटबेटन जो वो उस टाइम थे जब मतलब कि इन्होंने ही जो वो दोनों को जो वो आज़ाद नहीं बोल सकते, दोनों के दो टुकड़े कर दिए, भारत के दो टुकड़े कर दिए, भारत और पाकिस्तान के, ठीक है। लॉर्ड कर्जन भी है एक ऑप्शन यहाँ पे। लॉर्ड कर्जन आपको बताया कि इसके टाइम में जो वो 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था, यहाँ पे बंगाल डिवाइड कर दिया था इसने। और एक इमरान खान भी ऑप्शन में था, ये तो मेरे ख्याल से ठीक गलत नहीं करना चाहिए था। 7% ने जो वो ये भी गलत कर दिया, 4 बच्चों ने ये भी गलत कर दिया। इमरान खान जो वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट है झारखंड वाज फॉर्म्ड ऑन 15 नवंबर 2000। याद रखिए झारखंड कब बना, 15 नवंबर 2000 को बना। तो इसने बोला कि एनिवर्सरी ऑफ विच ट्राइबल लीडर, कौन से ट्राइबल लीडर थे जिनकी एनिवर्सरी पर बना। तो बिरसा मुंडा का नाम तो आपने सुना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई टू द 9 डेसिमल प्लेसेस। देखिए इस क्वेश्चन में भी काफ़ी बच्चों का जो थोड़ा सा डाउट था। मैंने जो यहाँ पे क्या किया, 9 अप टू 9 डेसिमल, मतलब कि डेसिमल के बाद 9 डिजिट ले लिया यहाँ पे। तो आपने जो 3.14 तो सुना है, 3.1415, ठीक है। तो 3.14159265 और लास्ट में होगा 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट तक ऐसे याद रखना था। और एक बात और याद रखिए यहाँ पे कि ये जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो बोली गई है 22/7, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, याद रखिए।
अगर आप बोलेंगे कि 22/7 को जब मैंने 7 से डिवाइड किया 22 को, तो हमारा आंसर जो वो इससे नहीं मिल रहा है, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, ये नहीं मिलेगा आपका, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट लिया गया है, ठीक है। जो वो यहाँ तक मिलेगा, फिर जो वो आगे नहीं मिलने वाला है, इसके साथ मैच नहीं करने वाला है। तो इसको आप याद रखिए, क्योंकि ये जो 3.1415 है, 92653, ये जो वो इसकी एक्सैक्ट वैल्यू है। आप जो वो आगे तक भी इसको याद रख सकते हैं, 50 डेसिमल तक याद रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के बारे में तो मेरे ख्याल से पता होना चाहिए। परासर जो हमारी झील है मंडी में, ठीक है, जिसके अंदर जो वो एक ऐसे टापू भी है, वो जो वो चलता रहता है, घूमता रहता है इधर उधर, वो जो वो हमारी हिमाचल की सबसे छोटी नेचुरल लेक है। नेचुरल मतलब प्रकृति की देन है, सबसे छोटी वो है। अगर पूछा जाए प्रकृति की सबसे बड़ी कौन सी है, तो रेणुका है, सिरमौर में है। अगर पूछे मैनमेड सबसे बड़ी है, गोविंद सागर झील है, जो कि बिलासपुर में है सबसे बड़ी। अगर पूछे पंडोह झील, तो पंडोह जो वो हमारी मैनमेड है, जो कि सबसे छोटी है। तो सभी ऑप्शन मैंने यहाँ पे डाल दिए ताकि आपको सभी क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर जो वो परासर होगा, जो ग्रीन में है वो आंसर होगा, क्योंकि मैक्सिमम तो अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन जो वो बड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था का, ये मैक्सिमम ने गलत किया है। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जो ज़्यादा ने गलत करके रखा है, ठीक है, मतलब कि कम बच्चे ऐसे थे, कम लोग ऐसे थे जिन्होंने ठीक किया। शिमला जो वो समर कैपिटल कब बनी हिमाचल प्रदेश की? तो देखिए, शिमला जो वो आपको पता है कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेज़ों का राज था, ब्रिटिशों का, तब भी शिमला जो वो एक समर कैपिटल के तौर पर काम करती थी, समर कैपिटल हुआ करती थी। कोलकाता जो वो पहले हुआ करती थी 1911 तक, 1911 तक। 1911 में दिल्ली को बनाया गया, लेकिन साथ साथ में जो वो शिमला समर कैपिटल रही। ये पहले भी 1911 से पहले भी, जब कोलकाता जो वो हमारी विंटर कैपिटल थी, और दिल्ली जो वो हमारी समर कैपिटल है, सॉरी, दिल्ली जो वो विंटर कैपिटल है और समर कैपिटल, इन दोनों के साथ साथ शिमला रही। इसको आप याद रखिए, ठीक है। और हमारे हिमाचल प्रदेश से पहले पंजाब की भी कैपिटल जो वो शिमला रही। लेकिन शिमला इसने बोला था कि हिमाचल में, हिमाचल की कैपिटल कब बनी? तो इसका सही आंसर होगा 1966, 1966। और 26% ने ही जो वो इसका सही आंसर दिया। मतलब कि ये फर्स्ट एक ऐसा क्वेश्चन था जिसका आंसर जो वो बहुत सारे लोगों ने गलत किया है, मतलब मैक्सिमम लोगों ने जो वो इस आंसर को गलत करके रखा है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, रिसेंटली द फाउंडेशन स्टोन ऑफ शिव धाम। तो ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि शिव धाम जो वो हमारे मंडी में बनने जा रहा है। 1 लाख, सॉरी 1 लाख नहीं, 150 करोड़, 150 करोड़ की लागत से जो वो हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जो वो ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो इसलिए जो वो बन रहा है। अभी मैंने जो वो एक ब्लॉग भी बनाया था, तो उसमें जो मैंने आपको बताया भी था कि कहाँ कहाँ बन रहा है। वहाँ पे हमें आगे नहीं जाने दिया गया, वहाँ पे रोक दिया गया कि अब जो वो नहीं जाने देते हैं। पार्किंग की जो वो वहाँ पे समस्या थी, थोड़ी सी जाम लग जाता था, आगे नहीं जाने दिया वहाँ पे। आप उसको भी जा करके देख सकते हैं, मैं लिंक जो वो उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो वहाँ पे बन रहा है। ये बोल रहा है कहाँ पे बन रहा है? तो कांगनी धार में बन रहा है, वहाँ पे नाम है कांगनी धार, ठीक है। मैंने आपको वहाँ पे हेलीपैड भी है, वो भी बताया था। सेठाधार मंडी, स्काई देवी मंडी, भ्यूली मंडी, ठीक है। ये ऑप्शन मैंने ऐसे ही डाल दिए थे। छोटी काशी मंडी, मंडी को छोटी काशी भी बोला जाता है, बाकी स्काई देवी मंडी में है, सेठाधार, भ्यूली, ये सभी मंडी में ही है। विच इज़ द नेम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया? तो इंडिया का जो हाईएस्ट माउंटेन है, ये आप याद रखिए, हाईएस्ट माउंटेन जो वो कौन सा है? तो ये है हमारा कंचनजंगा। अगर हाईएस्ट पीक मतलब कि हाईएस्ट माउंटेन पूछे पूरे वर्ल्ड का, तो माउंट एवरेस्ट है, जो कि हमारे अंदर नहीं आता है, वो जो वो नेपाल की बाउंड्री पर आता है, इसलिए माउंट एवरेस्ट नेपाल पर है। मतलब कि ऊपर जो वो हिमालय पर है, नेपाल और भारत का जो यहाँ से बॉर्डर शुरू हो जाता है। यहाँ पे K2 भी है, तो K2 जो वो POK में आता है वैसे तो इसको लेना चाहिए था, लेकिन कंचनजंगा इसका राइट आंसर, ठीक है। K2 देखिए, K2 जो छोटी है वो जो वो POK में आती है। तो POK जो वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, तो इसलिए जो वो हम लोग वहाँ पे बोल तो सकते हैं, वैसे बोलते हैं कि हमारा ही है, हम लोग इसको लेंगे। लेकिन अभी जो वो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, तो इसलिए जो वो कंचनजंगा जो वो मैंने इसको सही किया था। आप इसको बता सकते हैं कि क्या लेना चाहिए वैसे। लार्जेस्ट ग्लैंड और लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन पूछे या हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन पूछे ह्यूमन बॉडी में, तो जो वो लीवर ही है। क्या है? लीवर ही है, ठीक है। स्टमक, पैनक्रियास आपको पता है। वो डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसने डिस्कवर की थी? तो प्रिस्टले ने जो वो इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23,
सन इज मेनली, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और मेरे ख्याल से ये भी बहुत सारे बच्चों ने गलत किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे 50-50 की रेशो बन रही है, मतलब 50 ने गलत किया है, 50 ने सही किया, मतलब कि ये भी जो ऐसा क्वेश्चन था जो मैक्सिमम का गलत ही था। इसने बोला सन इज, आपको पता है कि सूरज जो वो मेनली जो वो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। तो इसने पूछा कि सबसे ज़्यादा जो रेशो है वो जो वो किसकी थी, सबसे ज़्यादा रेशो का मतलब है कि मतलब हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली भी लिखा था, तो हाइड्रोजन और हीलियम की आपने रेशो बतानी थी कि हाइड्रोजन कितना परसेंट है उसमें और हीलियम कितना परसेंट है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो 3/1 की है, मतलब कि 3%, सॉरी 3 नहीं, 3 गुना, सॉरी 3 गुना भी नहीं, ऐसे आप याद रखिए 3, मतलब कि 3% जो 100 का 3% जो वो कितना हुआ, 100 मल्टीप्लाई 3/, सॉरी 100 का 3% नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे ये जो वो सूरज है, सूरज का जो वो 4 पार्ट कर दिया आपने, ठीक है, 4 पार्ट कर दिया, 3 पार्ट में जो वो 3 पार्ट जो वो इसका हाइड्रोजन से बना है, 1 पार्ट जो वो हीलियम से, ऐसे आप याद रखिए 1/3 है मतलब। तो 3/1 जो वो इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कहाँ तक है, 24, 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, काफ़ी टाइम जब वो हो चुका है, 25 मिनट के आसपास। हु इज़ द मिस यूनिवर्स 2020, आपने जो वो मिस यूनिवर्स 2022 जो वो अभी हाल ही में सुना होगा, हरनाथ संधू बनी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हरनाथ संधू जो वो 28% लोगों ने इसको जो वो टिक किया हुआ है, देखिए। तो यहाँ पे जो वो देखिए, यहाँ पे साइलन जो भी है फोर्ड जो वो यहाँ पे है, हरनाज कौर संधू है जो वो हमारे चंडीगढ़ से है। तो चंडीगढ़ ये जो वो 2022 है मिस यूनिवर्स, ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। इसका जो सही आंसर मैंने 2020 जो वो पूछा था, तो एंड्रिया मेजर जो वो ये बनी थी 2022 में मिस यूनिवर्स, तो इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन था, इन विच ईयर द विक्टोरिया ब्रिज वॉज बिल्ट इन मंडी, तो हमारे मंडी में जो विक्टोरिया ब्रिज है, ठीक है, बहुत पुराना है, 1877 को जो वो ये बना था मंडी डिस्ट्रिक्ट में, तो 1877 इज द राइट आंसर। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। तो ऐसे जो वो आपको क्विज जो वो मिलते रहेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग। मैंने खुद जो वो क्रिएट किया था काफ़ी अच्छे से, काफ़ी टाइम लगा था इसको क्रिएट करने में, काफ़ी सर्च करना पड़ता है जब हम कोई क्वेश्चन जो वो तैयार करते हैं, देखना पड़ता है गलत तो नहीं है। तो इसलिए जो वो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ऐसे ही जो वो और भी क्विज जो वो देने हैं, अगर आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है NCERT क्लासेस 2.1, ठीक है। अगर आप सर्च करोगे NCERT क्लासेस 2.1, मन्नू ठाकुर लिख करके सर्च करोगे गूगल पर भी या इस पर भी, यूट्यूब पर भी, तो जो वो आपको सबसे पहले मेरी ही वीडियो जो वो मिलने वाली है। तो इसलिए जो वो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।